मुझे ये कि कल मैं अपने पेरेंट्स को मिलूं तो इस तरीके से मिलूं कि वो खुश हो जाए मुझे देख के। अल्लाह ताला आपको तो नजर आ रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स की पिछले 2 साल से डेथ होगी, मेरे रिश्तेदारों ने इसकी वजह से मुझे घर से निकाल दिया। दोस्तों, ये बच्ची कह रही है कि मैं बरोज़े महशर अपने वालिदैन को सर उठा के मिलना चाहती हूँ। जी हाँ, इस बच्ची की कहानी एक ऐसी कहानी है कि ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए कि इस बच्ची के दोनों वालिदैन इस जाने फानी से कूच कर चुके हैं। ये यतीम मस्कीन बच्ची है और इसको इसके अपने घर वालों ने भी धुतकार दिया, इवन इसके रिश्तेदारों ने भी, सब ने इससे किनारा कशी इख्तियार की और इसको भेज दिया, इसको रोडों पर रुलने के लिए छोड़ दिया। लेकिन यही इस बच्ची की एक, आप ये कह लें कि एक ऐसी कहानी है कि इसने हौसला दिया, इसने खुद को हौसला दिया, इसने पूरे आने वाले माशरे को एक ऐसी उम्मीद दी कि इंसान हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इस बच्ची ने अपनी इज्जत और आबरू को सेव रखते हुए, मुल्तान की ये बच्ची है और मुल्तान में इसने वहाँ पर जो है वो एक ठेला लगाया तरबूज का, और वहाँ पर ये तरबूज सेल कर रही है। ये बताती है कि मैं कहीं पे भी जॉब करने जाती हूँ तो वो ज़ाहिर डिमांड रखते हैं, पैसे तो देते हैं, सैलरी तो देते हैं, लेकिन मैं अपनी इज्जत पे समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे वालिदैन ये ना कहें कि हमारे दुनिया के जाने के बाद, हमारे दुनिया से जाने के बाद जो है वो इसने पीछे इस तरह की हरकतें की हैं। तो क्या सलाम पेश करें इनको, दोनों हाथों से इस बच्ची को सलूट करें तो वो भी कम है कि किस तरीके से इसने सख्ती बर्दाश्त करी। ये बताती है कि मेरे पास यहाँ पे खड़े होने के लिए ज़ाहिर धूप है तो मुझे साया करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ऊपर कोई चादर ही लगवा लूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। ये भी ठेला किसी अल्लाह के बंदे ने लगा दिया। 400-500 का मैं तरबूज लेके आती हूँ, उसको काट के सेल करके फिर अपने रोज़मर्रा के खर्चे चलाती हूँ। हॉस्टलाइज हूँ मैं, यहाँ हॉस्टल लिया हुआ है, 4500 रुपये उसका जो है वो रेंट है, और अगर उसको रेंट मैंने देना हो तो फिर मैं, अगर नहीं जमा होते तो मैं अपनी खुराक कम कर देती हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितना सेक्रीफाइस कर रही है, कितने हालात से लड़ रही है इस मुश्किल दौर में, इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, इस महंगे दौर में। किस तरीके से ये बच्ची बगैर माँ बाप के, बगैर किसी सहारे के, तनहा सेल्फ मेड ये लड़ाई लड़ रही है। और इसकी ये जो कहानी है, साउथ टुडे नामी एक पेज ने जो है वो रिपोर्ट की, और उनको भी हम बड़ा खराज तहसीन पेश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस बच्ची की कहानी दुनिया तक पहुंचाई। और उसके बाद सबसे खुशाइंद बात ये कि इस बच्ची को हुकूमत पंजाब की जानिब से आगोश नामी एक जो उनका शेल्टर है उसके तहत इसे जो है वो हुकूमती सरपरस्ती में ले लिया गया, और उसमें इनके तमाम मामला, इसके खाने पीने के, अखराजात के, रहन सहन के, इवन पढ़ने के भी जो है वो लिए जाएंगे, क्योंकि ये बताती है मैं आईकॉम कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। तो ये एक खुला, आप ये कह लें, मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो ये छोटे छोटे बहाने बनाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये मसाइल हैं, इस वजह से हम ये नहीं कर सकते। क्या कुछ नहीं आप कर सकते जब आपकी पूरी दुनिया ही मुखालिफ हो, माँ बाप ही ना हो, बहन भाई ना हो, रिश्तेदार ही ना हो, तब भी अगर आप तवक्कल अल्लाह पे करें, तब भी आप अगर खुद को प्रूव करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इस हिना नामी बच्ची से ही आप सीख लें कि किस कदर ये नौजवान बच्ची अपने आबरू, इज़्ज़त आबरू को सेफ रखते हुए इस माशरे में चल रही है। एक कचहरी के करीब इसने मुल्तान में कहीं पे ये ठेला लगाया हुआ है और इससे अपने रोज़मर्रा के गुजारा कर रही थी। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये हुकूमत पंजाब की सरपरस्ती में आ गई है तो इंशाअल्लाह ये आने वाले दिनों में मुल्क पाकिस्तान के लिए भी एक रोशन सितारा साबित होगी और आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। बाकी इस लड़की की कहानी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, अगर आपने देखी है, या इवन इस जैसी और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि न जाने कहाँ जो है वो गुम है, लेकिन वो इसी तरीके से एफर्ट कर रही हैं। या आप में से कोई ये एफर्ट कर रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम वो कहानी दुनिया को शेयर करेंगे इंशाल्लाह।